हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अदिति। आई होप यू आर वेल। आज हम सर्वोदया टॉपिक डिफाइन करेंगे। इसमें देखा गया है कि इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। सर्वोदया गांधी जी का रचनात्मक विस्तार है, यानी कि सर्वोदया जो ये कार्यक्रम चलाया गया है यह है गांधी जी की एक विचारधारा थी। इस कार्यक्रम को बाद में काका कालेश्वर, आचार्य विनोबा भावे, जय नारायण, शंकर राव जी, दादा धर्माधिकारी इत्यादि ने गतिशीलता प्रदान की। मतलब ये कहा जा सकता है कि गांधी जी का ये एक रचनात्मक विस्तारण तो था, लेकिन इसमें अनेक महान कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया, जिससे इस कार्यक्रम को सफलता मिली। महात्मा गांधी जी ने एक आदर्श ग्राम और समाज की कल्पना की थी। इसमें सबका विकास सर्वव्यापी था। इन शब्दों की प्रेरणा उन्हें रस्किन की बुक टेस्लिस्क से मिली, जिसका गुजराती में रूपांतरण करके ही सर्वोदया नाम रखा गया। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सर्वोदया गांधी जी का एक विस्तारण था और इसमें उन्होंने सबका विकास, सबका साथ निर्धारित किया था, जिससे कि कोई भी वर्ग पीछे न रह सके और सबका पूर्ण विकास हो सके। सर्वोदया में विनोबा भावे जी ने कहा है, सर्वोदया में थोड़े से व्यक्तियों का उदय नहीं वरन सबका उदय है। मतलब जो अभी हमने बताया कि इसमें केवल एक व्यक्ति का नहीं, सभी को एक साथ विकसित किया गया है। दादा धर्माधिकारी के अनुसार सर्वोदया का नाम भले ही नया हो, पर इसका अर्थ है सबका जीवन संपन्न हो। मतलब इसको भले ही ये सोचते हैं कि आखिर सर्वोदया क्या है, लेकिन ये सभी के विकास से रिलेटेड है। शंकर राव देव जी कहते हैं, सर्वोदया का सीधा और सरल अर्थ यह है कि सबका विकास, सबका उदय, सबका हित। सर्वोदया का मूल मंत्र कुटुंबकम की भावना है, यानी कुटुंबकम की भावना ये कह सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति को न लेकर या एक समाज या वर्ग को न लेकर सभी का विकास सर्वव्यापी करना। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वोदया, यानी कि सर्वोदया में क्या क्या मुख्य तथ्य थे और इसका प्रारंभ किन उद्देश्यों से किया गया था। नंबर 1 है सत्य एवं अहिंसा पर बल। मतलब यह इसमें महत्वपूर्ण ये था कि सब व्यक्ति सत्य एवं अहिंसा पर बल दें। सेकंड था निस्वार्थ सेवा। मतलब कि किसी के अगर हम सहयोग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें हम अपना स्वार्थ न देखकर उस व्यक्ति की सहायता में निस्वार्थ भाव से लगें। एक ऐसा समाज हो जो वर्गहीन, जातिहीन और शोषणहीन हो। मतलब कि इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो सभी व्यक्तियों को एक समान माने और जहाँ पर भेदभाव बिल्कुल न किया जाए। अब फोर्थ था संपूर्ण समाज को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि इस प्रकार के समाज की नींव रखना कि जिस समाज में सब व्यक्ति आत्मनिर्भर हों, रोजगार प्राप्ति के स्रोत उनके पास हों और वो किसी भी तरीके से परेशान न हों और अपनी समस्याओं का हल कर सके और जिससे अपना जीवन यापन वे सरलता से कर सकें। और फिफ्थ है लोगों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास, यानी कि इसमें केवल एक स्तर पे विकास नहीं, सामाजिक भी, मानसिक भी और आर्थिक हर स्तर पे व्यक्ति का विकास हो सके। समाज के सभी लोगों का कल्याण, चाहे वो निर्धन हो या कमजोर, यानी कि समाज में ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए, जो गरीब है वो और गरीब होता जाए। इसमें महत्वपूर्णतः उन व्यक्तियों पर बल दिया गया जो गरीब थे, निर्धन थे और कमजोर थे, जो अपने कार्य में सक्षम नहीं थे। इसके लिए ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे जो सर्वोदया में स्थापित किए गए थे। अब देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ सर्वोदया, यानी कि सर्वोदया कार्यक्रम में क्या एक्टिविटीज की गई। इसमें था इसकी गतिविधियों के अंतर्गत जिन आधारों को अपनाया गया वे थे भूदान, संपत्ति दान, ग्राम दान, श्रम दान और जीवन दान। यानी कि जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए उसमें ज़्यादातर भूदान, मतलब जो गरीब निर्धन व्यक्ति थे उनको भूदान किया गया। संपत्ति दान, जो संपत्तिहीन थे उनको संपत्ति अधिकारों के द्वारा संपत्ति दान दिया गया। ग्राम दान, मतलब गांव में उनको रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। और श्रम दान, उनको मतलब कि पारिश्रमिक के द्वारा उनका जीवन सफल बनाया गया। और जीवन दान, यानी कि उन पर कोई अत्याचार न किया गया। अब देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ सर्वोदया, यानी कि सर्वोदया कार्यक्रम हुआ तो उससे आखिर क्या क्या लाभ हुए और उस कार्यक्रम से क्या क्या सफलताएं प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम में भूदान में कुछ उपलब्धियां हुई, यानी कि इस कार्यक्रम में जब भूदान किया गया तो उसके द्वारा
अनेक सफलताएं भी प्राप्त हुई। ग्राम के भूमिहीन हरिजनों ने आचार्य विनोबा भावे जी से प्रार्थना की कि हमारे पास ग्राम या जमीन नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत निर्धन थे और निम्न श्रेणी के थे, उन्होंने विनोबा भावे जी से यह प्रार्थना की कि हमारे पास कोई भूमि नहीं है जिससे हम अपनी कमाई का कोई स्रोत बना सकें। यदि हमें कुछ भूमि मिल जाए तो हमारा दुख दूर हो सकता है। और इन बातों को सुनकर आचार्य विनोबा भावे जी का हृदय सुनकर पिघल गया। उन्होंने वहां उपस्थित जन समुदाय के सामने भूदान का प्रस्ताव रखा, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास भूमि थी, भूमि से परिपूर्ण थे, उनसे कहा गया कि अगर आप इन गरीब व निर्धन व्यक्तियों को कुछ अपने हिस्से की भूमि दे तो इनका जीवन सफल हो सकता है। किंतु यह कार्यक्रम सफल हुआ, लेकिन काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सोच इससे बिल्कुल विपरीत होती है। इस कारण ये कार्यक्रम उत्तम था, सफल भी हुआ, लेकिन बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाया और एक निश्चित सीमा पर आकर ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ सर्वोदया, मतलब सर्वोदया जो कार्यक्रम आरंभ किया गया उसमें क्या क्या कठिनाई थी, क्या क्या समस्याएं थी जिस कारण इसके यह विफलता का कारण बनी। इसके मुख्यतः हमारे पास दो कारण हैं। नंबर 1 है, इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं की कमी थी जिसे विनोबा भावे जी अकेले पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो उसमें कार्यकर्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और कार्यकर्ताओं की पूर्ण भागीदारी के अभाव के कारण विनोबा भावे जी इसमें विफल रहे और यह कार्यक्रम एक सीमित समय पर आकर रुक गया। अब इसका सेकंड कॉजेज है, दान में मिली भूमि बंजर थी और कृषि योग्य नहीं थी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की सोच ये रहती है कि हमारे पास तो उत्तम भूमि रहे, किंतु जो खराब भूमि है वो ही हमने भूदान के माध्यम से निर्धन व्यक्तियों को दे दी, जिस कारण उस भूमि का कोई मूल्य न था और उस पर खेती करना और कुछ भी उपज करना असंभव था, जिस कारण यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या समझना है, कौन सा कार्यक्रम समझना है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल एंड थैंक यू।